श्रोताओं, सितार वो साज जो मन की तंत्री को छेड़ता है, जिसके सुर दिलो दिमाग को सुकून पहुंचाने वाले होते हैं। भारतीय पारंपरिक वाद्यों में सितार शामिल रहा है। हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ आज कार्यक्रम में हैं बदायूं के सुप्रसिद्ध सितार वादक मुस्तफा हुसैन खान साहब, जो ताल्लुक रखते हैं रामपुर सहसवान घराने से। बहुत बहुत स्वागत है आपका मुस्तफा साहब हमारे इस कार्यक्रम में। प्रेम का तार सितार, आप कहाँ तक इस बात से सहमत हैं? ये बात हकीकत है, जो दिल की आवाज है वो संगीत ही है सही मायनों में। जो ईश्वर की जो हमारी जो सच्ची इबादत और आराधना है, शायद मैं समझता हूँ संगीत का एक बहुत अच्छा माध्यम है। कोविड-19 का दौर चल रहा है, उलझन सी है और एक ऐसा वातावरण है जिसमें उदासी है। ऐसे में आप किस तरह से घर पर रहकर इस इबादत को पूरा कर रहे हैं? ये वाकई एक चिंता का विषय है और एक फिक्र की बात है कि जो इस तरीके का जो माहौल चल रहा है आज के दौर में, तो सबसे मेन जो है अभी हम लोग सबसे पहले रियाज और नमाज दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं। संगीत तो एक साधना है, इसमें निरंतर अभ्यास की जरूरत है और आप लगातार अभ्यास के माध्यम से कुछ नया करने की कोशिश करते रहते हैं। तो पहले आपने क्या कुछ नया किया है, एक झलक हमारे श्रोताओं तक अपने सितार के माध्यम से अगर पहुंचाएं तो आनंद आ जाए। जी बिल्कुल, मैं एक जो मैंने नया किया था, मैंने एक फ्यूजन था, हालांकि यहाँ अभी रिदम नहीं है, लेकिन दिल की बात जो है मैं श्रोताओं तक जरूर पहुंचाऊंगा अपने। बहुत खूब जी, बहुत सुंदर ये आपने एक रचना प्रस्तुत की सितार पर। मुस्तफा साहब, जिस तरह से संगीत एक साधना है, एक पूजा है, तो संगीत सुनना भी एक कला है। कैसे संगीत को सुना जाए, क्योंकि संगीत सुनना हर कोई चाहता है, लेकिन माहौल भी होना चाहिए, जहनियत भी होनी चाहिए। तो अच्छा संगीत किस तरह से सुना जाए? मेरा ये मानना है थोड़ा सारा हमें अपने मिजाज को हमेशा वक्त के हिसाब से ढालना चाहिए। जैसा आज का जो माहौल चल रहा है पाश्चात्य संगीत का, तो जरूरी नहीं है जो आज के जो वेस्टर्न सॉन्ग चल रहे हैं हम उन्हीं को सुनकर ही सेटिस्फाई हों। थोड़ा सारा कोशिश करनी चाहिए जो हमारे कल्चर से, जो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई चीजें हैं, उनको भी थोड़ा सा अपनाना चाहिए और उनका भी एक बार जब हम सुनेंगे तो हमें शायद हो सकता है शास्त्रीय संगीत का और सब चीजों की नॉलेज हो कि ठुमरी क्या है ये शास्त्रीय संगीत में, और ये होरी क्या है, कजरी क्या है, चैती क्या है, इस तरीके की बहुत सारी चीजें हमें खुद ब खुद मालूम होती चलेंगी जब हम उसके डेप्थ में जाएंगे। आपका ताल्लुक रामपुर सहसवान घराने से है और आप संगीत को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाना भी चाहते हैं। बहुत सारी संस्थाएं आप चला रहे हैं जिसमें संगीत का शिक्षण भी हो रहा है, प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। जमाने के साथ भी तालमेल बैठाने की चुनौती है। तो पाश्चात्य और परंपरा, किस तरह से आपने इनका समन्वय किया है? परंपरा तो हमारी पुरानी ही है, नया तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ यह है कि अभी जो पाश्चात्य संगीत को और जो हमारा जो पुरानी जो परंपराएं, रीति से जो संगीत जुड़ा हुआ है, उसको लेकर कुछ, जैसे अभी फ्यूजन मैंने थोड़ा सा सुनाया, उसमें यह कि हमारी जो चीजें हैं वो सब हमारी हिंदुस्तानी है, जो सिर्फ रिदम उसमें हम चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा वेस्टर्न और इंडियन रिदम को मिलाकर मिक्स करके, वो इस तरीके से, ताकि लोगों में एक शौक पैदा हो, दोनों चीजों का आनंद उठाने की कोशिश है। मुस्तफा साहब, ये जो दौर चल रहा है, घर पर ही हैं हम और दिमागी रूप से एक
सुकून की तलाश में है हर शख्स। तो आपका क्या रूटीन रहता है और किस तरह से अब संगीत को ज्यादा समय आप दे पा रहे हैं? देखिए, माहौल के अंदर अभी जो चल रहा है सबसे मेन हमारा मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग उठना हो रहा है अभी तो नमाज, उसके बाद फिर रियाज करते हैं हम, कम से कम 2-2.5 घंटे रियाज मॉर्निंग में करने के बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं। दोपहर में फिर हमारा रूटीन यही रहता है, नमाज के बाद फिर रियाज, फिर थोड़ा सा रेस्ट हो गया, तो ऐसे ही सारा सब जो है वक्त काटा जा रहा है। कुछ और नई तलाश में है आप सितार पर नई तलाश तो मैं यही बोलूंगा कि हमारा जो मेन है रियाज करके उसको इम्प्रूवमेंट खुद में कोशिश कर रहे हैं कि, और दुआ मांग रहे हैं अल्लाह से कि अल्लाह हाथ में सुर दे, लय दे दिमाग में, और इतनी खूबसूरती दे कि लोग उसको सुने तो तारीफ करें कम से कम, और उनके अंदर शौक पैदा हो सुनने के बाद। बहुत सारे शिष्य भी हैं आपके मुस्तफा साहब जो आपसे सीख रहे हैं, तो लॉकडाउन के दौर में आना जाना तो हो नहीं रहा है, परंपरागत रूप से जिस तरह से संगीत की शिक्षा प्राप्त की जाती थी वो नहीं हो रहा है, तो क्या ऑनलाइन या टेलीफोन के जरिए कुछ सीख दे रहे हैं आप अपने शिष्यों को? जी बिल्कुल, लगातार वो चल रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस, और बहुत अभी जो स्टूडेंट हमारे बहुत परेशान हैं, एवरीडे कॉल्स आती है कि सर कब हम रूबरू होंगे, और मैं यही बोलता हूँ कि आप लोग दुआ करिए, जल्दी से हम सब लोग मुलाकात करें, बैठें, साथ में क्लास करें, और मुझे बड़ी उम्मीद है अल्लाह से कि बहुत जल्दी ये सब ठीक होगा, बड़ी दुआएं हो रही हैं। आप जब सितार बजाते हैं तो दिल को, दिमाग को एक राहत का एहसास होता है। मैं थोड़ा सा बस एक आलाप करूंगा और अभी देखता हूँ, कोशिश करूंगा कि मेरे भी दिल को सुकून मिले और सुनने वालों को दिल को भी सुकून मिले। मुस्तफा साहब, संगीत वो साधना है, वो इबादत है, वो पूजा है जो जाति धर्म के बंधनों से परे है, हमारी एकता को, सद्भावना को बढ़ावा देती है, एक उदाहरण प्रस्तुत करती है। आप हमारे श्रोताओं से क्या कहेंगे? बस मैं आज के जो दौर को देखते हुए यही मैसेज दूंगा, अपने घर पर रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार का ख्याल रखें, और कोशिश करें कि ईश्वर की इबादत के साथ संगीत जरूर सुनें। बहुत अच्छी मेरा यही मैसेज है सबके लिए। मुस्तफा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतना समय दिया, और आजकल के दौर में संगीत किस तरह से प्रासंगिक है, सार्थक है, उसकी क्या भूमिका हो सकती है, आपसे चर्चा हुई। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। शुक्रिया।